नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। देश इन दिनों जिन समस्याओं से त्रस्त है उनमें से एक है महंगाई का बढ़ता मीटर। पेट्रोल डीजल से लेकर सीएनजी, पीएनजी, एलपीजी तक के दाम आसमान छू रहे हैं और यही वजह है कि रोजमर्रा में इस्तेमाल आने वाली खाने पीने की चीजें भी महंगाई का रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। इस बीच रिजर्व बैंक की तरफ से आपको झटका देने वाली खबर सामने आई है। आरबीआई विकास दर की जगह अब महंगाई पर ध्यान देने के लिए अपने उदार रुख को थोड़ा और सख्त बना सकता है और अगर ऐसा हुआ तो इसका सीधा बोझ आम आदमी के कंधों पर पड़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि केंद्रीय बैंक अगस्त में नीतिगत दरों यानी कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में इजाफा कर सकता है। आखिरी बार मई 2020 में इन दरों में बदलाव किया गया था। अब अगर आरबीआई ये रुख अपनाता है तो इससे आपके होम लोन, ऑटो लोन या फिर पर्सनल लोन के साथ साथ दूसरे तरीके के जितने भी लोन हैं उन सब की ईएमआई बढ़ जाएगी। इसका सीधा सा मतलब है कि आपको पहले से ज्यादा और भी भुगतान करना पड़ेगा। हाल ही में आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी की बैठक में लगातार 11वीं बार रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया था। रेपो रेट अब भी 4% के रिकॉर्ड निचले स्तर पर है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि रिजर्व बैंक अगस्त से नीतिगत दरों में बढ़ोतरी कर सकता है। आरबीआई ने भी बिल्कुल साफ तौर पर यह कहा है कि अब 3 साल का वक्त गुजर चुका है और अब वो अपने रुख में बदलाव कर सकता है। अब समय आ गया है कि वृद्धि के बजाय महंगाई दर पर ध्यान दिया जाए। पिछली 3 तिमाहियों से खुदरा महंगाई की दर आरबीआई के ऊपरी दायरे यानी कि 6% से ज्यादा रही है। ऐसे में इस साल की तीसरी तिमाही यानी अगस्त से नीतिगत दरों में बढ़ोतरी हो सकती है। उद्योग मंडल फिक्की के अध्यक्ष का कहना है कि लगातार 11वीं बार आरबीआई ने उदार रुख अपनाया। इसका स्वागत किया जाना चाहिए। ये लिक्विडिटी प्रबंधन को सामान्य रखने का संकेत देता है ताकि महंगाई आरबीआई के लक्ष्य के दायरे में बनी रहे। आने वाले समय में रिजर्व बैंक नीतिगत दरों पर उचित फैसला लेगा। घरेलू अर्थव्यवस्था पर महंगाई के असर को सीमित करने के लिए केंद्रीय बैंक लगातार कोशिशें कर रहा है। इसके लिए वो अलग अलग मौद्रिक साधनों का इस्तेमाल भी कर रहा है ताकि आर्थिक विकास की रफ्तार में किसी भी तरह की कोई कमी ना आए। साथ ही वैश्विक स्तर पर लगातार बढ़ रही कच्चे तेल और कमोडिटीज की कीमतों का ज्यादा असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर न पड़े। तो हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। साथ ही सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे आपसे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।